तो इतना हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे घर में बनने वाली थी घर की बनी हुई नमकीन। वैसे तो ये जहाँ तक महाराष्ट्रियन ही रेसिपी है, मगर ये मेरी मम्मी बनाती थी हमेशा, तो मम्मी से ही सीख लिए थे। हालांकि हमने मम्मी को ये इतना बनाते देखा है कि हमको कभी मम्मी से इसकी रेसिपी नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि बचपन से जब भी मम्मी कुछ बनाती थी तो उनके पास हम बैठ जाते थे और देखते देखते कोई चीज़ जब आप लगातार देखते हो तो वो आपको आ जाती है और नेचुरली आपका हाथ वैसे चलने लगता है। तो कोई मसाले नहीं बताना पड़ा, कोई मसालों का तो हम पहले ही बता चुके आप लोगों से, हम मसालों का कोई अनुपात नहीं लेते, बस आइडिया से डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लैया और चूड़ा लाए, जो कि हमने पहले तो सुबह धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। अगर इसको धूप नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट अगर कढ़ाई में हम भूंजेंगे तो भी ये मिहाया मिहाया बनेगा। तो सबसे पहले हमने इसको धूप दिखाया। धूप दिखाने के बाद इसको हल्का सा छन्नी से छान लिए थे, ताकि जो भी लैया और चना में चूरा होता ना वो नीचे गिर जाए। उसको कढ़ाई में डाल डाल के भूने, और भूनने के बाद इधर हमने सारे जो इसके बेसिक मसाले होते हैं वो निकाल लिए थे। जीरा, लाल खड़ी मिर्ची, धनिया खड़ी और हल्दी पाउडर, पिसी मिर्च। इधर प्याज और हरी मिर्च को हमने काट के धूप में सुखा लिया था। ये कड़ी पत्ता, इसको भी धूप में सुखा लिए थे। ये भुने चने हैं, और भुने चने तो भुने थे ही। इन सारी चीज़ों को हम एक दिन पहले से रेडी करना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद हमने तेल में खड़ी धनिया डाला, जीरा और लाल खड़ी मिर्च डाला, उसके ऊपर डाल दिए थे जो हमने प्याज और हरी मिर्च को काट के धूप में सुखाया था, उसको डाल दिए थे। उसको डालने के बाद इसको तेल में अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से रेड हो गया तब इसमें मसाले ज़्यादा कुछ नहीं जाते, सिर्फ हल्दी पाउडर डाला और लाल पिसी मिर्च डाला। कि लाल पिसी मिर्च कलर के लिए, तो अगर आपको डालना है तो रोगनी मिर्च डाल दीजिए, और हल्का सा अगर तीखा चाहिए तो नॉर्मल जो देगी मिर्च होती है हमारे घरों में वो डाल दीजिए, क्योंकि हमें अपनी नमकीन में हल्का सा तीखापन भी चाहिए था, तो हमने वही देगी मिर्च डाल दी। उसके बाद इसमें लैया और चूड़ा मिक्स कर लो, आप लोग कोई वो नहीं है, वो डालना शुरू कर दिया धीरे धीरे। एक बॉक्स डालते थे, उसके बाद आपस में लैया चूड़ा को मिक्स करे, फिर डाले, फिर मिक्स किए। अगर आपको लगता है कि मसाला कम पड़ गया है तो आप अलग गैस में भी मसाला तैयार करके डाल सकते हो। मेरी एक देखिए गलती क्या हुई, हमने मसाला प्याज भूंजा, प्याज में जो भुने चने हैं और जो कड़ी पत्ता था वो डालना भूल गए। तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में हल्का सा तेल डाला, तेल में कड़ी पत्ता डाला, कड़ी पत्ते में थोड़े से पिसी धनिया और पिसी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि अगर उसमें डालते तो कड़ी पत्ता में, भुने चने में मसाला चिपक जाता, और जब भी मुंह में जाएगा नमकीन खाते वक्त तो उसमें फ्लेवर आता। लेकिन क्योंकि हम पहले वाले मसाले में डालना भूल गए थे, इसलिए हमने इसमें भी थोड़ा सा मसाला डाला। उसके बाद भुने चने डाले और खूब अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको वही बड़ी वाली कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और खूब अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देंगे। अच्छा, ध्यान रहे जब भी ये नमकीन बनाना है तो बड़े हल्के हल्के हाथ चलाने, क्योंकि चूड़ा भी नाजुक होता है और कड़ी पत्ता भी बड़ा नाजुक होता है। अगर कड़े कड़े हाथ चलाएंगे तो सारा टूट जाएगा और फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता। जब कड़ी पत्ता लंबे लंबे खाने जब प्लेट में रखो और आते हैं ना हरे हरे, तो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो फिर वो नमकीन होती है ना वो कलरफुल हो जाती है। तो ये नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर इतना अच्छा लगता है। पहले ज़माने में लोग नेचुरल कलर से ही चीज़ें बनाते थे, ना कि आर्टिफिशियल कलर डालते थे। हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल, कोशिश क्या करते हैं, मेरे पास है ही नहीं और हम लाते भी नहीं। बहुत पहले मेरे हस्बैंड फूड कलर लाए भी थे, लेकिन वो हम लोगों ने कभी इस्तेमाल किए ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आर्टिफिशियल चीज़ें अवॉइड करते और हम भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरे बाल काफ़ी ऑयली हो गए थे, तो हम अपना थोड़ा सा कंघा करके तैयार होकर बैठे ही थे, लेकिन तब तक में मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, उनके हस्बैंड का कॉल आया कि भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा करके उन्होंने कहा कि तो फिर हम सीसीयू में एडमिट हैं। तो हमने कहा कि आप रुको, हम आते, मेरे घर के पास में ही हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या बात है।
तो अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। हस्बैंड अभी ऑफिस में, उनको कॉल कर दिए कि आप आ जाओ। जैसे ही वो आते हैं तो हम लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल उनको देखने के लिए। तो हम रेडी हो गए हैं, हस्बैंड को ऑफिस से बुला लिए हैं। हमने थोड़ी सी जो अभी नमकीन बनाई वो रख लिए, चम्मच रख लिए, एक पानी की बोतल रख लेंगे। तो इसको फटाफट से रख के और हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो सब जगह की फटाफट से, मेरे हस्बैंड हर जगह की लाइट जला देते हैं। जब निकलो तो पहले लाइटें सब जगह की बंद करो। एक जला देते हैं, लगा दिए हैं, चाबी ले लिए हैं और ये नेट वाला दरवाज़ा भी कर देंगे। तो इतना बुरा ट्रैफिक है कि बता नहीं सकते। दोनों साइड में हॉस्पिटल आए हैं और काफ़ी टाइम लग गया आने में, और रास्ता मुश्किल से 5 मिनट की है, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आदमी सट के चल रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा ट्रैफिक है। हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल हम बाइक लगाएंगे, मुंह लगाने के बाद सीधा 3rd फ्लोर पे चले जाएंगे क्योंकि वो सीसीयू में एडमिट है। मेरे लिए तो अच्छा गया नहीं, बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि भगवान ये साल जैसा भी गया हो, आगे आने वाला साल अच्छा ही जाए। अब हम आपसे मिल रहे हैं डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल से हम लोग रात में 8 साढ़े 8 बजे के करीब फ्री हुए। उसके बाद हम लोग सीधे चले गए थे बाज़ार। ये तो पता था कि बाज़ार में भीड़ भी खूब होगी और रात हो रही है तो ज़्यादा सामान भी नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि अब टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है और हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, ऑफिस जाना रहता है, तो फिर हमें लगा कि नहीं बाज़ार हो लेते, जो थोड़ा बहुत सामान मिलेगा वो लाएंगे, जो छूट जाएगा उसको कल देख लेंगे। तो वहाँ से बाज़ार निकल गए। उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद मन इतना ख़राब हो जाता है कि कोई ब्लॉग बनाने का मन करता नहीं है। इधर आज उनके घर में नाश्ता जाना था, जिन भाभी बीमार है ना उन्हीं के घर में नाश्ता जाना था। तो समझ नहीं आ रही थी मेरे कि नाश्ता बनाए तो बनाए क्या। हमें ये था कि जिसके भी घर नाश्ता भेज रहे हैं तो उसको पसंद आना चाहिए, दूसरा उनका सबका पेट अच्छे से भर जाना चाहिए। तो उनके 2 बच्चे हैं, 2 अपना मियाँ बीवी हैं, और आज भाभी डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, तो हमें लगा चलो सबसे अच्छा है सब्जी पूड़ी बना के भेजते हैं। और इधर हमने जैसे ही पूड़ी बना के रखा, इधर देखिए ये क्या हो गया, सारी मसालदानी मेरी गिर गई नीचे। अब फिर हमने सोचा चलो उठाते हैं। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, मसालेदानी उठाए, जो भी नीचे गंदगी फैली थी उसको साफ़ किए, पोछा लगाए, और उसके बाद अपना लग गए थे वही खाने के कामों में। अगर गंदगी फैल जाती है, जब तक उसको हम समेट नहीं देते तब तक हमें जो मतलब खाना बनाना या कोई काम में मन नहीं लगता। हमें रहता है कि पहले गंदगी उठा दो। तो इधर हमने सिंपल आलू की सब्जी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, और उसका व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि हमें था फटाफट बना दें, टाइम पे नाश्ता पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि वही नाश्ता, बच्चे स्कूल ऑफिस जाते हैं, एक बच्चा तो ऑफिस जाता है, कॉलेज में है, तो उन लोगों की सुबह जल्दी खाने की आदत होगी। तो हमें ये था कि सुबह जल्दी खाते हैं तो क्यों ना जल्दी जल्दी नाश्ता बना के भेजते, वरना ये रहता है ना कि बच्चे ये ना फील करें कि मम्मी भी घर में नहीं और आज नाश्ता भी हम लोगों को बना बनाया नहीं मिला। तो हमें मतलब हमको रहता है कि क्योंकि हम लोग जब मेरी मम्मी कहीं चली जाती थी हमें बड़ा बुरा लगता था, तो वही चीज़ हमें याद आई। तो हमें लगा कि नहीं बच्चे घर पे हैं तो नाश्ता थोड़ा जल्दी बना के भेज दो, उनको मम्मी क्या ना लगे कि मम्मी मेरी हॉस्पिटल में है। तो इधर हमने खूब सारी पूड़ी बनाई थी, 20-25 पूड़ी थी कि कम ना पड़े। और इधर टिफ़िन हमने पैक कर दिया था। इधर से हस्बैंड भी नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो गए थे, और उनको पहले तो हमने इस तरह से थैले में खाना दे दिया कि जाओ। लेकिन फिर हमें जब हस्बैंड को बाइक में टांगे हुआ देखे तो हमें लगा थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हस्बैंड से कहा मैंने बैग में डाल दो, बोले हाँ डाल दो, वो ज़्यादा ठीक लगेगा। फिर हमने बैग में डाला और डाल के उनको पूरा बैग दे दिया, तो वो अपना चले गए थे। हालांकि भैया ने कहा था तुम भी आना, हस्बैंड भी कह रहे थे चलो, लेकिन वही है ना कि दिवाली का टाइम है और पूरी फैमिली के साथ में जाना पॉसिबल नहीं है। हम अपने घर के छोटे मोटे काम निपटा डालेंगे, जैसे घर में देखिए सोफ़ा वोफ़ा कवर कुछ भी नहीं पड़ा है, पीछे भी देख रहे होंगे थोड़ा बहुत फैलाने, वही नहीं जो दिवाली का सामान वामान है वही सब पड़ा है। तो हमने कहा कि आराम से बैठ के पहले नाश्ता करते। जैसे ही हस्बैंड गए तो हम तो थाली लेके बैठ गए एक नाश्ते की, क्योंकि भूख लग रही थी। अब हम सुबह जल्दी उठ गए थे। करते हैं, मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और आजकल ब्लॉग थोड़े छोटे आ रहे हैं, इसीलिए शायद मेरे पास ब्लॉग ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 20 मिनट के ब्लॉग हम हमेशा देते थे, 20 से 25 मिनट के। मेरे दांत में कुछ लगा है, हमने अभी खाना खाया वही लगा है। तो हम मतलब आजकल टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करने का, लेकिन थोड़ा सा ये दिवाली का निपट जाए फिर उसके बाद ब्लॉग मेरे उतने ही लंबे आएंगे, क्योंकि आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं कि आप ब्लॉग बहुत छोटे बना रही हो। लेकिन इतने छोटे तो नहीं बन रहे, 15 मिनट का तो हो ही जाता है। और इवन सब लोग 12 से 15 मिनट का ही व्लॉग बनाते हैं, हम ही लंबा बना देते थे। तो मेरे घर में कहते हैं बीते सब लोग कि व्लॉग थोड़ा छोटा बना करो। हमने कहा कि
आप लोग बोलते छोटा बनाओ, मेरे व्यूवर्स बोलते लंबा बनाओ। अब बताओ क्या करें। मतलब मेरे जो फैमिली वो इसलिए नहीं बोलती है छोटा बनाओ, वो इसलिए बोलती है कि व्यूवर्स ऊब जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।